आज हम बात करेंगे उस ड्रिंक की जो कि सिर्फ स्वाद से ही नहीं बल्कि पीने के बाद की कहानियों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रम की। ये वही ड्रिंक है जिसकी शुरुआत तो गन्ने के हरे भरे खेतों से होती है, लेकिन इसका असली क्लाइमैक्स अब आता है ना, जब ये बोतल से गिलास में और फिर गिलास से सीधा आपकी नसों में उतरता है। अब रम के नशे में मदहोश होकर जब लोग घर पहुंचते हैं तो एक और शानदार स्वागत होता है बीवी जी के हाथों का। फिर क्या, एक हाथ में बेलन और दूसरे में गुस्से का नशा। तो आइए इस मजेदार सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस रम को फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, रम के प्रोसेस में शुरुआत होती है गन्ने के हरे भरे खेतों से। गन्ना जो कि गर्म और नम जगहों से उगाया जाता है, इसकी मिठास से रम का स्वाद शेप ले लेता है। गन्ने की खेती काफी मेहनत भरी होती है, जहाँ पर किसान इसे ध्यान से सींचते हैं और कटाई के लिए फिर इसको तैयार करते हैं। जैसे ही गन्ना पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, उसे काटा जाता है और इसको डिस्टिलरी तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर फिर रम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। डिस्टिलरी में गन्ने के टुकड़ों को बड़ी मशीनों में कुचला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गन्ने से एक मीठा रस निकलता है, जिससे कि शक्कर के उत्पादन के लिए काम में लाया जाता है। इस रस में मौजूद शक्कर को कई बार उबाल कर और कंडेंसेट करके इसको क्रिस्टल शक्कर में बदलते हैं। लेकिन रम बनाने के लिए इस शक्कर का उपयोग नहीं होता, बल्कि इसके पीछे का असली खेल होता है गन्ने से निकले एक अन्य पदार्थ मोलासेस की। जब गन्ने का रस उबाल कर उससे शक्कर निकल जाता है, तब बचता है एक गाढ़ा काले रंग का तरल, जिसको कि मोलासेस कहते हैं। मोलासेस असल में गन्ने का शेष रस होता है, जो कि शक्कर निकालने के बाद भी अपने अंदर गन्ने के मिठास और गाढ़ेपन को संजोए रखता है। इसी मोलासेस का स्वाद रम के असली स्वाद का आधार बनता है। मोलासेस की प्रकृति में खास बात यह है कि ये न केवल मीठा होता है, बल्कि इसमें बहुत ही गहरा और अनूठा स्वाद भी होता है, जो कि रम को खास बनाता है। गन्ने से निकला गाढ़ा और मीठा मोलासेस जब डिस्टिलरी में आता है, तो रम बनाने की अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है। यहाँ पर मोलासेस को सबसे पहले जांचते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें शक्कर की मात्रा सही है, जो कि रम की गुणवत्ता और स्वाद में एक बड़ी भूमिका निभाती है। डिस्टिलरी में विशेषज्ञ मोलासेस की घनत्व और शक्कर की मात्रा का बारीकी से परीक्षण करते हैं। मोलासेस में शक्कर की मात्रा मापने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो कि ये बताता है कि मोलासेस में शक्कर कितनी है और ये कितना गाढ़ा है। मोलासेस का सही घनत्व और शक्कर की मात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रम के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अल्कोहल की मात्रा और रम का स्वाद तय होता है। एक बार मोलासेस का परीक्षण पूरा हो जाने के बाद इसको एक निश्चित अनुपात में पानी में मिलाया जाता है। पानी मिलाने से मोलासेस पतला हो जाता है और इसमें उपस्थित शुगर घुल जाता है, जिससे कि एक मीठा घोल तैयार हो जाता है। ये घोल लगभग 8% शक्कर का होता है, जो कि रम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मापदंड है। पानी मिलाने की यह प्रक्रिया न केवल मोलासेस को घोलने में मदद करती है, बल्कि इसको फर्मेंटेशन के लिए भी तैयार करती है, जहाँ पर शक्कर का काम खमीर द्वारा अल्कोहल में चेंज शुरू होता है। इस मिश्रण को बनाते समय टेक्नीशियंस ये सुनिश्चित करते हैं कि मोलासेस और पानी का मात्रा ठीक से रहे। इसका उद्देश्य ये होता है कि घोल की स्थिरता बनी रहे और रम का स्वाद हर बैच में एक समान ही हो। सही अनुपात में बने इस मीठे घोल से ही रम को उसका असली स्वाद और अल्कोहल स्तर मिल पाता है। डिस्टिलरी में मोलासेस का यह सफर रम बनाने की प्रक्रिया के सबसे बुनियादी और आवश्यक चरणों में से एक है, क्योंकि यहीं से रम का असली रूप लेना शुरू होता है। अब बात आती है खमीर की, जो कि इस मीठे घोल को धीरे धीरे शराब में बदलने का काम करता है। डिस्टिलरी यानी कि शराब बनाने की जगह पर खास तरह का खमीर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि बहुत सालों से वैसे ही तैयार किया जाता है। खमीर इस घोल में मौजूद मीठे पदार्थ यानी कि शक्कर को बदलना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में खमीर शक्कर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और फिर उसको धीरे धीरे शराब और गैस में बदल दिया जाता है। इस पूरे बदलाव में 40 से 48 घंटों का समय लगता ही है। इस समय के बाद घोल में करीब 10% शराब बन जाती है। मतलब जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक ये घोल थोड़ा सा नशीला बन चुका होता है, जिसको कि अगली प्रक्रिया में भेजने के लिए तैयार मान लिया जाता है। अब आता है अगला कदम, जिसको कि डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें घोल को एक बड़े बर्तन में डालकर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस तापमान पर घोल में मौजूद अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, जबकि पानी और खमीर जैसे भारी पदार्थ नीचे ही रह जाते हैं। जैसे ही अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उठता है, उसे एक पाइप के जरिए दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर यह भाप दोबारा लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है।
यह लिक्विड फॉर्म अब शुद्ध अल्कोहल होता है और इसको लाइट रम कहा जाता है। इस प्रक्रिया से अल्कोहल का घनत्व यानी कि उसकी शुद्धता लगभग 96.6% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत ही शुद्ध और मजबूत अल्कोहल अब बन चुका है, जिससे कि अब आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार मानते हैं। अब हम पहुंचते हैं 5वें कदम पर, जिसे कहते हैं टंकियों में स्वाद का जादू। इस प्रक्रिया में अल्कोहल को खास लकड़ी की टंकियों में कई सालों तक रखा जाता है ताकि हमको गहरा और स्वादिष्ट स्वाद आ सके। इन टंकियों में रहने से अल्कोहल का स्वाद धीरे धीरे बदलता और बेहतर होता जाता है। सैकड़ों साल पहले समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नाविकों ने देखा कि जब रम को लकड़ी की टंकियों में लंबे समय तक रखा जाता है ना, तो उसका स्वाद और भी मजेदार हो जाता है। लकड़ी की ये टंकियां खास तरह से बनाई जाती है ताकि अल्कोहल का स्वाद बढ़ सके। लकड़ी के रम को एक अलग ही खुशबू और हल्का रंग मिल जाता है, जो कि इसे और भी खास बना देता है। इस तरीके से सालों तक टंकी में रहने के बाद रम का स्वाद पारंपरिक और लजीज हो जाता है और इसे अब पीने के लिए तैयार माना जाता है। अब हम बात करते हैं रम के आखिरी प्रक्रिया की, जो है फाइनल टेस्ट और पैकेजिंग। इस स्टेप में रम को टेस्ट किया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि इसके स्वाद और अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल सही है। इसके लिए कुछ विशेषज्ञ रम का स्वाद लेकर इसके हर गुण को ध्यान से परखते हैं, जैसे कि इसका संतुलित स्वाद, सही सुगंध और कितना नशा देने वाला ये अल्कोहल है। ये टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि हर बोतल में एक जैसा और बेहतरीन स्वाद मिल सके, ताकि ग्राहक जब इसे पिए तो उन्हें अच्छी गुणवत्ता मिल सके। टेस्टिंग के बाद रम को पैकेजिंग के लिए तैयार करते हैं। अब इस रम को बड़े कंटेनरों से छोटी छोटी बोतलों में भरा जाता है। इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि हर बोतल में रम की मात्रा एक जैसी हो और उसका स्वाद, रंग और खुशबू भी बिल्कुल सही रहे। रम के प्रकार के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। गहरे रंग के रम में एक खास सामग्री कैरमल मिलाई जाती है, जिससे कि इसका रंग और गहरा और थोड़ा सा मीठा भी हो जाता है। कैरमल रम में हल्का सा मिठास लाने के साथ साथ उसे गहरा रंग भी दे देता है। इस तरीके से इस रम को डार्क रम कहते हैं, जिसे कि लोग खास तौर पर मजबूत स्वाद के लिए पसंद करते हैं। दूसरी ओर सफेद रंग की रम को तैयार करने के लिए कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। सफेद रम में कार्बन फिल्टर इसलिए डाला जाता है ताकि इसके अंदर के सभी छोटे छोटे कण साफ हो जाएं और इसका रंग हल्का और साफ सुथरा रहे। इस तरह की रम को व्हाइट रम कहते हैं, जो कि हल्के स्वाद के लिए पसंद किया जाता है और कई तरह के मिक्स ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। फाइनल टेस्ट और पैकेजिंग के बाद रम की बोतलों को अच्छे से पैक किया जाता है ताकि वह बाजार में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। हर बोतल को ध्यान से बंद कर दिया जाता है और उसकी बाहरी पैकेजिंग कर दी जाती है ताकि वो दिखने में आकर्षक लगे और ग्राहकों का ध्यान भी आकर्षित हो। फिर इन बोतलों को बड़े बड़े कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है और बाजार, होटल, रेस्टोरेंट्स या एक्सपोर्ट के लिए भेज देते हैं। इस तरीके से अलग अलग टेस्ट और पैकेजिंग के बाद रम बाजार में पहुंच जाती है और ये ग्राहकों के लिए उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, ये था रम बनाने का प्रोसेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रम के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में कैरेबियन द्वीपों से हुई थी। उस समय चीनी गन्ने की खेती करी जा रही थी और गन्ने के रस को फर्मेंट करके एक नया पेय बनाने का प्रयोग किया गया। इस पेय को रम नाम दिया गया। शुरुआती दिनों में ये पेय सिर्फ गन्ने के रस से बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी प्रक्रिया और भी विकसित हो गई। रम को बनाने की प्रक्रिया में गन्ने के रस या गन्ने के सिरके का उपयोग किया जाता है। इससे पहले फर्मेंट किया जाता है, जिससे कि इसमें अल्कोहल बनता है। फिर इसे डिस्टिल करके इसको शुद्ध किया जाता है। इसके बाद रम को ओक की बैरल में रखा जाता है ताकि इसका स्वाद और रंग विकसित हो सके। इसी प्रक्रिया में रम की खासियतें उभर कर आती है। रम का उपयोग न केवल शुद्ध रूप में किया जाता है, बल्कि इसे कई कॉकटेल्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोहितो और डॉकरी। ये दोनों कॉकटेल्स रम के साथ ही बनते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कई लोग रम को सादा पीना भी पसंद करते हैं ताकि वो इसके असली स्वाद का आनंद ले पाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको रम की ये जानकारी पसंद तो आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।